हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट एवेन्यू। और आज हम बात करेंगे जे टाइपिंग रिव्यू के बारे में, जिसका आप लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था। और इससे पहले हम इस पे बात करें, कुछ और बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कम्युनिटी में भी आपको मिल जाएगा और अबाउट सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हैं। जब तक आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था कनेक्ट होने का, तब तक यू वर लाइक कि मतलब देयर हैज़ टू बी अदर ऑप्शन। अभी जब अदर ऑप्शन मैंने दे दिया है तब आपसे ज्वाइन नहीं हो रहा है चैनल, तो आपको ज्वाइन कर लें। उसमें आप ग्रुप में कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। मुझे कुछ भेजना हुआ, कुछ पर्सनल कोई मैटर या कुछ भी, कोई PDF, तो उसमें वो भेज सकता हूँ। किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझे पर्सनल DM भी कर सकते हो। उसमें मल्टीपल ऑप्शन है, तो आप ना सिर्फ वीडियो देखें, उसको भी ज्वाइन कर लें। एंड ऑल्सो चैनल को पिछली बार मैंने बोला था कि आप लाइक भी कर दिया करिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच जाता है। एंड आई एम थैंकफुल कि आपने वो चीज़ की। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। व्यूअर्स इतने सारे होते हैं और फिर पता चलता है कि इतने कम लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो दैट इज़ ऑल्सो अ लिटिल स्ट्रेसफुल। और एंड ऑडियंस रिटेंशन की मैं बात करूँगा। मैंने रिटेंशन देखा है, वीडियो जितना होता है उसका 50% या ऐसा ही कुछ आप देखते हैं, विच इज़ नॉट राइट। आप 10 मिनट अगर एक वीडियो ढूंढने में निकाल देते हो यूट्यूब पे, तो आप 10 मिनट का वीडियो देख क्यों नहीं सकते हो? मुझे समझ में नहीं आता है। आई एग्री एंड आई अंडरस्टैंड कि रील्स की वजह से लोगों में पेशेंस की कमी आई है, बट ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ही बन जाओ। तो यही सारी बातें थी। अब हम आते हैं पॉइंट पे, जे टाइपिंग के बारे में। तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे कि सुबह आपने देखा कि 2500 प्लस की स्ट्रोक्स आए। SPA PA में जो टाइपिंग का मैटर आ रहा था वो थोड़ा सा ईजी था जे से, और ऐसा लग रहा था कि एग्जैक्टली तो जे के दिन ही पता चलेगा, बट जे का मैटर जो है SPA PA से टफ़ है। और शायद रीज़न यही है कि उसमें मेन आपका स्टेनो होता है, उनको स्टेनो मेन देखनी होती है, और जे में आपका सिर्फ टाइपिंग ही टाइपिंग है। तो थोड़ा टफ़ तो एक्सपेक्टेड था, बट एग्ज़ाम हो गया तो सब कुछ ही क्लियर हो गया। अब जैसे सुबह 2500 प्लस की स्ट्रोक्स आए थे, आपके नंबर्स भी थे, बड़े बड़े वर्ड्स भी थे, तो उससे अभी मेरे जितने भी एस्पिरेंट से बात हुई है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू से दैट, बट बहुत कम लोगों से ही मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला है जब मैंने पूछा कि आपकी टाइपिंग कैसे हुई है, एंड हाउ यू गिव योर रिव्यू, हाउ योर फीलिंग। तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, और काफ़ी लोग इसलिए भी परेशान है कि 2500 प्लस थे तो वो सारे करने पे ही क्वालिफाई होगा। तो वो तो चलो अभी ऑफिशियल आना SSB की तरफ से बाकी है, बट आपने अगर 2200 स्ट्रोक्स किए हैं, तो या 2000 प्लस कह लो, 2100-2200 स्ट्रोक्स किए हैं विद नाइस एक्यूरेसी, तो आप सेफ़ समझ सकते हो खुद को। बाकी अगर आपने कितनी की हैं शायद पूरी आप काउंट नहीं कर पाए होगे, या जो भी हो। और सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे देखने को मिला सबसे बात करने के बाद, स्पीड या फिर स्ट्रोक्स मैटर, सब कुछ आप साइड में रख दो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को एक्यूरेसी में आ रही है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी थी, बट वो शायद उनका चीज़ें उनके फेवर में नहीं हो पाएंगी बिकॉज़ उन्होंने एरर्स ज़्यादा कर दी। एंड आई एग्री कि प्रेशर में एरर्स होती ही हैं। तो यहाँ पे आपकी जितनी जितने स्ट्रोक्स आप कर पा रहे हो, 100-200 तो वैसे ही कम हो जा रहे हैं लोगों के। और सबसे ज़्यादा मुझे यही सुनने को मिला है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जा रहा है। और आप प्रीवियस वीडियोज़ उठा के दिखेंगे तो टाइम एंड अगेन यही चीज़ बोली है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है। आई नो कि जब आप उस अरीना में, जब आप उस एटमॉस्फेयर में होते हो तो वो चीज़ें होंगी, बट आप अपने माइंड को बार बार ये चीज़ें बता के रखो कि ऐसा होगा, एंड इट्स ओके, इट्स फाइन। तो शायद जो स्ट्रोक्स का डिडक्शन है घर पे और वहाँ पे, वो थोड़ा सा शायद कम हो जाए। और हाँ, तो अभी बात करेंगे पूरा प्रोसेस क्या है। आपको आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप कुछ टाइप कर लो, डेमो ले लो। थोड़ा सा आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आपको अपना सारी कीज़ आपको चेक कर लेनी है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे बोल सकते हो, ऑल्दो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। और जो आपका मैटर है आपको 2-3 मिनट पहले ही मिलेगा। जस्ट ऑफिशियल जो मैटर है एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट होने से 2-3 मिनट पहले ही आपको दिया जा रहा है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा ये करते हुए, ये पूछते हुए कि जब वो स्टॉप टाइपिंग बोलते हैं, क्या उसके बाद भी हम 2-4 वर्ड्स लिख दें, तो वुड इट बी ओके? क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ तो नहीं, इतने वो विजिलेंस शायद ना हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूँगा। शायद आप लिख लो, उन्हें पता भी ना चले। आई नो 1-2 स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने ये चीज़ की है,
बट अगर 10 लोगों ने भी ऐसा किया मेरे कहने से, 9 का नहीं पता चला, एक को भी का भी पता चल गया, तो फिर वो वर्थ इट नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि वो फिर आपका मैटर भी डिलीट कर सकते हैं अगर वो इरिटेट हो गए तो द बेस्ट थिंग इज़ स्टॉप टाइपिंग मीन्स स्टॉप टाइपिंग। क्या फ़ायदा 1-2 वर्ड के चक्कर में, क्या पता आप करो ना पता चले, पता चल जाए, फिर पहले से ही आपने जितना किया हो आप सेफ़ हो और उस वजह से वो आपका रिमूव कर दें, तो फिर वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, रेस्ट इज़ अप टू यू। एंड हाँ, आपका जो मैटर है वो आपको स्टार्ट करने से पहले क्या दबाना है, एंटर, टैब, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आपका मैटर स्टार्ट करने से पहले आपको डबल एंटर 1 टैब दबाना है, ठीक है। फिर आप पूरा पैराग्राफ लिखते जा रहे हो। कुछ लोग पूछते हैं कि हर लाइन के बाद एंटर दबाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस। आप डबल एंटर 1 टैब के बाद आप स्टार्ट करोगे, एक पैराग्राफ ख़त्म होगा। पैराग्राफ चेंज करने के लिए भी सेम प्रोसेस, डबल एंटर 1 टैब। जैसे आज 3 पैराग्राफ थे आई थिंक, हाँ, तो यही प्रोसेस था। टू स्टार्ट द पैराग्राफ, टू एंटर 1 टैब, टू चेंज द पैराग्राफ, टू एंटर 1 टैब, राइट। और काफ़ी, हाँ, एक किसी ने पूछा था कि वो टेबल पे रखा होगा जो है कीबोर्ड, या जो स्लाइडर नहीं होते हैं उसके अंदर होगा, तो ओखला का तो आई थिंक टेबल पे ही है, और शायद NSUT का स्लाइडर पे है, या मुझे ऑफिशियली तो नहीं पता। इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे जितना सुनने को मिल रहा है कि यू वुड बी कंफर्टेबल, कीबोर्ड्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी सॉफ्ट कीज़ हैं, इस वजह से कुछ लोगों से डबल 2 बार स्पेस दब जा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो अभी आपकी जितनी स्पीड आ रही है आप ये मान के चलो कि 100-150 कम होना ही है वहाँ पे जाके। और काफ़ी लोगों ने यही बोला है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जा रहा है। और जैसे आपने एरर को पूछा, आप कहीं पे भी बैक स्पेस यूज़ करो या फिर किसी भी लाइन में कभी भी जाके सही करो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अभी मुझे नहीं लगता है कुछ बचा है। तो 2500 प्लस की स्ट्रोक्स आए तो आप ये मत सोचिए कि अभी 50 प्लस वाले ही सेफ़ हैं। उन्होंने मांगी तो 40 ही है, अगर वो स्ट्रोक्स पे टाइप करेंगे तो आई थिंक 40 वर्ड ही फिर वो सही होगा। तो आप ये मत सोचो इतने ज़्यादा पूछ लिए तो अब इतना ही लाना है, क्या पता आगे जो आपके कल या फिर अभी जो थर्ड शिफ्ट में या जैसे भी हो, क्या पता उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिला है। जैसे कि आपने SPPA में भी देखा होगा कि पहले तो 2400 आए थे समथिंग, और फिर उसके बाद शाम को थोड़े कम आए, फिर लास्ट एग्ज़ाम में आपको पता चला कि वो 2000 समथिंग थे। तो उन्होंने ज़्यादा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही करना था, और पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि अगर एक बार मेरा कंप्लीट हो जाए तो मुझे रीस्टार्ट करना चाहिए या फिर एरर सही करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ऐसा अभी तक तो मुझे केसेस सुनने को नहीं मिला कि वो कंप्लीट कर पाया है। बट इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, और अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी है तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपने एरर्स चेक करो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। जब आप स्ट्रेस में होगे तो गलतियाँ होंगी, तो यू हैव टू बी विजिलेंट और इंस्टेंटली आप वो चीज़ रेक्टिफाई कर पाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी मुझे नहीं लगता कि टाइपिंग को लेके कोई डाउट बचे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस शायद लोगों ने बना दिए हों या आपको रिव्यू मिल गया हो, बट अभी तक जो मुझे पता चला तो बस यही है कि मैटर थोड़ा सा टफ़ हुआ है। SPPA के कंपैरिजन में वर्ड्स बड़े आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप मत सोचिए कि वैसा ही मैटर आया है। मैटर टफ़ हुआ है डेफिनेटली। जैसे मुझे पता चला अननेसेसरी, सिजेरियन और कुछ ईयर्स थे नंबर्स में, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिली। तो इसके अलावा भी मुझे नहीं लगता है कुछ भी बचा है, बट इसके अलावा अगर कुछ भी आपको लगता है कि यू वांट टू नो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ आस्क मी, आई विल लेट यू नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर यहीं कहीं पे एक्टिव हो, कहीं पे रिप्लाई आपको फास्ट मिल जाएगा तो वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। और कल का जिनको है एग्ज़ामिनेशन उनको ऑल द बेस्ट। सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए अगर मैं एक लाइन सिर्फ यही बोलूँ कि जितना काम हो सके उतना काम रहना वहाँ पे। टाइपिंग स्टार्ट थोड़ा सा स्लो करना, उसके 1-2 लाइन लिखने के बाद आप अपनी स्पीड पे आना। उनके स्टार्ट बोलते ही आपको बिल्कुल नहीं वैसे हो जाना है, राइट। तो that's all. Do join the Telegram channel, do like the session, do subscribe the channel. That's all I have to say. Thank you so much. God bless you all the best.